Welcome back to the session. Very good evening, all of you, once again. So let's continue our discussion on the source free circuits. So let's continue with the problems. So this is the next question. So ये RC सर्क्यूट है, इसमें हम VC वगैरह एटसेट्रा हम तो निकालना चाहिए. So let's try this part. चलो. So determine VC of 0 plus, VC of 2 milliseconds, I of 0 plus, सभी चीज निकालना चाहिए. No problem. इसमें स्टेटमेंट तो नहीं दिया, बट आप देख के समझ होना चाहिए. स्विच का डायरेक्शन ऊपर लगवा दिया, इसका मतलब क्या, स्विच इज क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड इट इज ओपन एट टाइम t इक्वल टू 0. सो इसमें एग्जामिनर को vc एट 0 प्लस, vc एट 2 मिली सेकेंड्स, I एट 0 प्लस चाहिए. सो लिसन हियर. फर्स्ट पार्ट इज एट टाइम t इक्वल टू 0 माइनस, because independent source is connected to the network for a long time. हमारा नेटवर्क कैसा होता है स्टेडी स्टेट में, because the independent source is connected to the network for a long time, network will be in steady state. So switch is opened at 0 na, just before 0 what is the condition देख लो. So switch को close कर रहा हूं मैंने. So steady state में आप बताओ कैपेसिटर को क्या करना है in the steady state. At steady state we should replace capacitor with what? At steady state capacitor must be replaced with a open circuit. So just inductor और capacitor में difference क्या, open और short circuits will be reversed, right? So at time t equal to 0, independent source is connected to the network for a long time, switch is closed. So switch to close I by, and capacitor acts as a open circuit. Now open circuit में कोई current नहीं चलेगा. By voltage division principle, what is your VC of 0 minus 50 into 2000 by 2500? That will be 40. So capacitor voltage cannot change instantaneously. This is the voltage 50 into 2000 by 2500, because this current 0, these two are in series. So this is how much? 40. So initially मुझको ये पता चला VC of 0 minus is equal to VC of 0 plus is equal to 40. Now for t greater than equal to 0, ये switch open किया एग्जामिनर, स्विच तो ओपन किया 500, 2000, फिर 500 एंड कैपेसिटर. सो ये 500 जो ये 5 वोल्ट सोर्स से बाकी वाला नेटवर्क को कोई करंट नहीं चलेगा, ओपन सर्क्यूट है ना. सो इस पार्ट को हम कैसा कंसीडर कर सकते हैं सर, सोर्स फ्री आरसी सर्क्यूट. सो इसको निकाल के एनालिसिस कंटिन्यू करो. सो अभी कैपेसिटर का इक्विवेलेंट क्या, अभी तक मैंने इंडक्टर का इक्विवेलेंट बता दिया.
करंट सोर्स पैरेलल विथ इंडक्टेंस। कल वाला इक्विवेलेंट सर्क्यूट्स में मैं कैपेसिटर का इक्विवेलेंट भी बता दिया। सर कैपेसिटर का इक्विवेलेंट क्या है? सर कैपेसिटर का इक्विवेलेंट क्या है भाई? वोल्टेज सोर्स सीरीज विथ ए शॉर्ट सर्क्यूट। सो आपका V नॉट कितना? इनिशियल वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर 40। कैपेसिटेंस वैल्यू हाउ मच? 1 माइक्रोफैरड। बाकी नेटवर्क एज इट इज 500। Okay, so here R equivalent 2500, C equivalent 10 power minus 6, tau 2.5 into 10 power minus 3। ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो 2.5 10 power minus 3, इसको लिख सकते 1/40। राइट। सो मेरा VC ऑफ T का फॉर्मूला क्या? सो VC ऑफ T का फॉर्मूला इज, फॉर्मूला क्या? V नॉट इज 40 e power minus t by tau। बट एग्जामिनर को चाहिए वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट 2 मिली सेकेंड्स। सो 2 मिली सेकेंड सब्स्टिट्यूट करो यहीं पे। 40 इंटू e पावर माइनस 2 by 2.5, that will give you 17.97। एग्जामिनर को चाहिए VC ऑफ 0 प्लस, निकाल दिया। VC ऑफ 2 मिली सेकेंड्स निकाल दिया। एग्जामिनर को एक और चीज चाहिए, क्या चाहिए? करंट इन दिस रेसिस्टर एट ए टाइम t इक्वल टू 0 प्लस। सो मैं क्या करेगा, इस वाला सर्क्यूट को ड्रॉ करना चाहिए 0 प्लस पे। सो दिस इज द सर्क्यूट फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 0 प्लस। सो एट 0 प्लस व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट? सो आप ही लोग बताओ, एट 0 प्लस कैपेसिटर एक्ट्स एज, at steady state capacitor is open circuit, at 0 plus capacitor is short circuit। So initial voltage 40, VC of 0 plus is VC of 0 minus plus 0। कल वाला बेसिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग वी आर अप्लाइंग नाउ। व्हाट इज द करंट I of 0 plus? 40 by 2500, that will give me 1.6 milli ampere। इस क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज योर VC ऑफ T इक्वल टू 40 e पावर माइनस 40t, बिकॉज टाउ इज इक्वल टू 1/40 ना। नाउ व्हाट इज द करंट इन द कैपेसिटर? इट इज C dVC by dt। नहीं है तो मैं दूसरा फॉर्मूला भी बताऊंगा, माइनस V नॉट बाई R इक्वलेंट e पावर माइनस t by tau। ये तो ऑलरेडी कल क्लास में मैं डिराइव भी किया। So using that, what is that? Minus 40 by R equivalent कितना? R equivalent कितना? 2500। So 2500 into e power minus 40t, that will give you minus 16 e पावर माइनस 40t मिली एम्पियर। आप देख सकते हैं कैपेसिटर करंट विल बी नेगेटिव। जैसा मैंने RL सर्क्यूट में जो कंडीशन बताया ना, इंडक्टर वोल्टेज विल बी नेगेटिव फॉर ऑल सोर्स फ्री RL सर्क्यूट्स, बिकॉज व्हाइल एक्टिंग एज ए टेम्पररी सोर्स it is delivering the energy, current enters from negative, leaves from positive। सेम केस कैपेसिटर में चार्ज और डिस्चार्ज होने समय पे क्या होता है, देखो। If it is charging, this is the voltage across the capacitor, this is the current in the capacitor during charging। डिस्चार्ज होने समय पे क्या होता है, डिस्चार्ज होने समय पे वोल्टेज विल रिमाइन सेम, बट द करंट डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। दिस इज डिस्चार्जिंग, राइट। सो हियर में एक पॉइंट ऐड करना चाहिए, इन
all source free RC circuits, capacitor current is negative because the capacitor, while acting as a temporary source, delivers energy, that is, current enters from negative, leaves from positive. Current enters from the negative and leaves from the positive. So this is what we should understand. सारे सोर्स फ्री आरसी सर्क्यूट्स में द कैपेसिटर करंट नेगेटिव ही आ जाएगा, क्योंकि while acting as a temporary source ये डिलीवर कर रहा है एनर्जी. इसका मतलब करंट नेगेटिव से एंटर हुआ है, ओके, पॉजिटिव से लीव हो रहा है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर मॉडल, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. सो प्लीज गो थ्रू दिस. आप लोग ट्राई करो. गेट 2009 पे दिया है क्वेश्चन. प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. ये तो दिक्कत वाला क्वेश्चन तो नहीं है, सेम सिमिलर मॉडल. सो अभी इतना क्वेश्चंस करने के बाद आपको थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आना चाहिए. ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड द इनिशियल कंडीशन, सबस्टिट्यूट द find the time constant, substitute the appropriate formula. So here question क्या, switch was at a position A for long time and is moved to position B at time t equal to 0. The current I of t for t greater than 0. It is at position A and move to position B at time t equal to 0. आप एक करंट निकालना चाहें. Here three capacitors are given, but you can consider them as a single capacitor, no problem. But for capacitors, what is the formula? If they are in parallel, C1 C2 by C1 plus C2, series C1 C2 by, sorry, parallel C1 plus C2, series C1 C2 by C1 plus C2. वो फॉर्मूला याद करना चाहिए. ट्राई कर लो.
Okay. Option B. Okay, let me try. So इसमें क्या करना? Switch is at position A for long time. देखो, at time t equal to 0 minus इस वाला circuit, okay. Independent source is connected to the network for a long time, 100 volts. So मेरा network कैसा है sir? Steady state में. So this is how much? 810K. Capacitor को open करो. Listen here. What is the C equivalent here is 0.5 plus 0.3 C into 0.2 by 0.5 plus 0.3 plus 0.2. Is it clear? ये दोनों parallel पे add करो C1 C2 by C1 plus C2. That will give you 0.8 into 0.2, 0.16 microfarad. Okay, so that is the final answer. Now at time t equal to 0, independent source is connected to the network for a long time. So switch is at position ये, इसको हटा दो, it will be 100. मेरा कैपेसिटर कैसा काम करेगा सर? 0 माइनस स्टेडी स्टेट में ओपन सर्क्यूट. सो मेरा VC ऑफ 0 माइनस कितना होता है सर? इसमें कोई करंट नहीं चलेगा. दिस विल बी हाउ मच? 100. Capacitor voltage cannot change instantaneously. Capacitor voltage cannot change instantaneously. Okay. Now, for time t greater than equal to 0, for time t greater than equal to 0, मेरा स्विच यहीं पे कनेक्ट हो गया. सो मैं तीनों कैपेसिटर को, अगर चाहिए तो 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं. Right? So this is the circuit. Right? So this is what we call source free RC. So कैपेसिटर को हम कैसा रिप्लेस करेगा? We replace total capacitance with a its initial voltage. कितना? ये पूरा कैपेसिटेंस का इनिशियल वोल्टेज कितना? 100 सीरीज विथ 0.16 माइक्रोफैरेड. Right? Now this current is I. This current is current in the capacitor. Now आप ही बताओ, आपका R equivalent कितना? 5K. C equivalent कितना? 0.16 माइक्रोफैरेड. Tau equal to 5 into 0.16 into 10 power minus 3. एक बार कैलसी पे अप्लाई करेगा. This will give you 1 by 1250. So मेरा VC of t क्या होता है सर? V naught e power minus t by tau. मेरा IC of t क्या होता है सर? Minus V naught by R equivalent. What is R equivalent? 5K e power minus 1250t. But आप देख सकते हैं यहीं पे if you apply KCL at this node, मेरा IC plus I equal to 0. So what is your I of t? It is minus IC. So minus of this will give you plus 100 by 5K 20 e power minus 1250t milliamperes for t greater than equal to 0. So 20 e power, option B.
20 e power minus 125. So just the same substitution of what we discussed here. Instead of single resistor multiple capacitors दिया, so आप C equivalent निकाल सकते, assume it as a single capacitor. Then C equivalent is 0.16. इसके बाद RC circuit direct formulas only. R equivalent, C equivalent, tau. VC of t is V naught e power minus t by tau. IC of t is minus V naught by R equivalent e power minus t by tau. And I चाहिए examiner को, I is equal to reverse of IC, so it is minus IC. Very good. So shall we proceed further? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? So any transient question, source free circuits में almost every question you will be able to do it. कोई दिक्कत नहीं है. Direct substitution of formulas. केवल हम initial conditions and time constant सही से निकलेंगे तो सारी चीज हो जाएगा. चलो next question पर. हाँ, so एक मिनट, मैं एक और क्वेश्चन एक्चुअली वो नहीं दिया मैंने. एक मिनट. Determine VC of t and IC of t for t greater than equal to 0. That is your question. So एक बार आप लोग ट्राई कर लो. I will anyway solve it. थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो. If you don't get it anyway, I will help you. But ट्राई तो करना चाहिए. So give a try. आप VC और IC निकालना चाहिए. Please try. Come on. सुमित दिया प्रीवियस क्वेश्चन. AT e power minus t and minus AT e power minus t. Right answer. Very good, very good, very good. चलो चलो भाई, I will solve this question. So firstly, at time t equal to 0 minus
इंडिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम. मेरा नेटवर्क कैसा है? स्टेडी स्टेट. सो स्विच इज ओपन. स्विच ओपन होके now this is the circuit connected steady state में. how my capacitor will be? capacitor को भी open circuit करो. स्विच को मैंने ओपन किया. आई एम रिप्लेसिंग माई कैपेसिटर विथ ओपन सर्किट. सो इसमें कोई करंट नहीं चलेगा. ये 0.1 जो आ रहा है ना ऐसा नीचे चलेगा. सो मेरा ड्रॉप कितना? 0.1 इंटू 880 वोल्ट. ओके. सो इसमें कोई वोल्टेज नहीं है तो ये भी कितना होता है सर? 80. बिकॉज ये रेजिस्टर में कोई ड्रॉप नहीं होता है. सो मुझको ये पता है VC ऑफ 0 माइनस इक्वल टू 80. इट इज इक्वल टू VC ऑफ 0 प्लस. ओके, मैंने तो इनिशियल वोल्टेज तो निकाल दिया. नाउ फॉर टाइम t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉर टाइम t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, this is my capacitor. Okay, and this is my 1 ohm. नाउ क्या हुआ? स्विच क्लोज किया मैंने. स्विच क्लोज किया मैंने. अगर स्विच क्लोज हुआ तो क्या हो रहा है? लेट्स सी. I have closed the switch. I have closed the switch. Now this is the circuit for time t greater than equal to 0. So here what happens? आप देख सकते if some current is coming here because of short circuit, ये resistor को निकाल लो. This current will be flowing like this and capacitor will also discharge through this short circuit path. So इसका मतलब this part will be source free. So हम इसको बाहर निकल सकते हैं. One, what is the initial voltage? 80 in series with a capacitance of how much? 1 farad. Right. So this is my circuit for time t greater than equal to 0. That is source free. RC sum. Is it okay? When what I am doing is I have closed the shunt switch. Once I close the shunt switch, the total current, because this source current will be taken by short circuit, so this part will not get any energy from source. So this part can be removed and analyzed like a source free RC circuit. So this part is seeing केवल short circuit. Zero short circuit के बाद में parallel में कुछ भी है तो short circuit भी देखते ना वो. So I should not draw this one up here. So what is that? It will be like this. So R equivalent will be 1. C equivalent will be 1. Tau equal to 1. मेरा VC of t equal to V naught e power minus t by tau. मेरा IC of t क्या होता है सर? Minus V naught by R equivalent e power minus t by. That's it. So that is how we can find the response. Because it is short circuit, मैं इस part को निकाल के एनालिसिस अलग से किया. कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज सीरीज विद कैपेसिटेंस रख दिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, सिमिलर मॉडल एक और क्वेश्चन. इस वाला क्वेश्चन पे आप देख लिया तो स्विच नहीं है इस क्वेश्चन पे. बट स्विच डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया. कैसा दिया आप लोग पता है तो बताओ. हियर स्विच इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट. आपको डायरेक्टली विजिबल नहीं है स्विच, बट हाउ, बट द रेस्पॉन्स में स्विचिंग एक्शन इज देयर. सो हाउ टू फाइंड इट? प्लीज सी.
Right, very good. Here, source u of minus t is present from minus infinite to 0. Suppose if you plot this u of minus t. It will be like this. If you see, this is with respect to time. This is at origin. This is 1. So this is what we call u of minus t. It is present from minus infinite to 0. After 0, it will become all of a sudden 0. Switching action, physically, इसका meaning ऐसा है. ये मेरा 20 volts, right? So 20 ले लो ये. 20 u of minus t. It is all of a sudden, so switch is moved from at time t equal to 0, switch is moved from here to here. That is the indirect meaning. 20 volts at time t equal to 0 is becoming 0. That is the meaning of 20 u of minus t. U of minus t exists from minus infinite to 0. So physically switch नहीं दिख रहा है, but इसमें switching action तो है भाई. So let's solve this question now. So firstly, at time t equal to 0 minus, this independent source of 20 volts is connected to the network for a long time. So my network is in steady state. So मेरा network कैसा है? Steady state पे है. So the network is in steady state. So independent source of 20 volts connected to the network for a long time. So the network is in steady state. So मेरा कैपेसिटर को क्या करना चाहिए? I should replace the capacitor with open circuit. ओके, मैं कैपेसिटर को ओपन सर्किट किया. और इसमें कोई करंट नहीं चलेगा. ये दोनों सीरीज में है. सो इसमें कितना वोल्टेज आएगा? 10. सो मैं ऐसा बोल सकते हैं मेरा VC ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 10. इट इज इक्वल टू VC ऑफ 0 प्लस. क्यों सर? कैपेसिटर का वोल्टेज कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली. कैपेसिटर का वोल्टेज कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली. नाउ लिसन हियर. For t greater than or equal to 0, for t greater than or equal to 0, this is 2. This is also 2. This is 1. And my input is short circuited. Why? Because 20 u of t will exist up to 0 only. 0 के बाद my input will become 0. Now source is not present. What is the equivalent of the capacitor? What is the equivalent of the capacitor? Initial voltage सीरीज विद ए कैपेसिटेंस. आपको ये पता होना चाहिए भाई. 0 माइनस में स्टडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्क्यूट, 0 प्लस कैपेसिटर शॉर्ट सर्क्यूट. फॉर ऑल t greater than 0 कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स सीरीज विद ए कैपेसिटेंस. बिकॉज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. यू शुड अंडरस्टैंड which equivalent we should keep at which particular time, right? So this is a source free RC circuit. इसका R equivalent कितना? आप इस डायरेक्शन पे देखेंगे तो R equivalent will be 1 plus 2 parallel with 2. 2 parallel with 2 is 1. 1 plus 1 2. C equivalent केवल एक ही कैपेसिटर है भाई. tau 2 seconds. So मेरा VC of t क्या होता है सर? V naught e power minus t by tau. What about IC of t? Minus V naught by R equivalent, that is 2 e power minus t by 2. So that is how we can find for input is equal to 20 u of minus t. U of minus t का मतलब ये है physically switch is not visible but मेरा input will exist up to 0. इसके बाद मेरा input automatically becomes 0. Okay.
बच्चों वोल्टेज सोर्स है तो हम इसको शॉर्ट सर्क्यूट करना, अगर ये करंट सोर्स है तो वी शुड रिप्लेस इट विथ ओपन सर्क्यूट। करंट जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या, ओपन। वोल्टेज जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या, शॉर्ट। सो डोंट टेक हियर आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3, नहीं, शॉर्ट किया तो 2 पैरेलल विथ 2 इज हाउ मच, 1, 1 प्लस 1 2, ऐसा देखना, ये इस तरह यही से देखेंगे तो 1 प्लस 2 पैरेलल विथ 2, राइट। क्यों t/3 क्यों आया सोहन? अरे निखिल को प्रीवियस क्वेश्चन का क्या, सभी गलत किया, ठीक है, वो गलत मत कर लो भाई। डोंट ओपन सर्क्यूट इट, बिकॉज ये वोल्टेज सोर्स है ना, वोल्टेज जीरो हुआ तो मतलब क्या, शॉर्ट सर्क्यूट। इफ इट इज ए करंट सोर्स we replace with open circuit, so tau is not the, r equivalent is not 3 here, r equivalent is 1 plus 2 parallel with 2, that is 1 plus 1 2, be careful, okay, chalo, that finishes your RC सर्क्यूट का क्वेश्चंस, RL सर्क्यूट का क्वेश्चन। देन इसके बाद हम RLC सर्क्यूट का क्वेश्चंस करना चाहिए। सो RLC का मतलब क्या होता है, जनरली रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों आपका नेटवर्क में है तो दो मेमोरी एलिमेंट्स हुआ तो उस केस में द नेटवर्क विल बी कंसिडर्ड एज ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम मोस्ट ऑफ द केसेस। सो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के एनालिसिस में बाद में लैपलेस ट्रांसफॉर्म अप्रोच डिस्कस करने समय पे आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट, बट इसके पहले थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस करके वी विल मूव टू मॉडल 2 फॉर RLC। we'll come back when we discuss the Laplace approach for solving the second order system बाद में। ओके ओके, वोल्टेज सोर्स डिस्कनेक्ट कैसा हुआ, वोल्टेज जीरो हो गया सौरभ। वोल्टेज जीरो का मतलब क्या, शॉर्ट सर्क्यूट। हियर स्विच फिजिकली ओपन नहीं किया, देखो हियर ऐसा नहीं हुआ ना, आई हैव नॉट कनेक्टेड एनी स्विच एंड नॉट ओपनड दिस, okay, ये नहीं, because here what happens, if you have some resistor here or some capacitor is there, this drop will present even your switch is opened, right? Physically switch दिया तो if they open it we open it, if they close it we close it, but here physical switch नहीं है ना, voltage source बताया, voltage source zero हो रहा है, so you should make this voltage zero. How to make voltage zero means a short circuit, okay, because if I open circuit this voltage will not be zero na, this capacitor voltage will present here, then some voltage will come here, so 20 u of t का मतलब ये है ना, इसका voltage को zero करना चाहिए। if physically switch is open that is a different case, then according to examiner given switch we should use it, here the meaning of this is like this, 20 volt is becoming 0 volt, 0 volt का मतलब short circuit। चलो, now similar model, a question, this is a RLC circuit, RLC, all the elements are present here, so we need to find IC and IL and VC, find IL of t and VC of t, so please try this question, मैं explain करेगा anyway। similar model 20 u of minus t हमारा input है,
Here it is a RLC circuit. Okay, 20 u of minus t. Same story. So firstly, at time t equal to 0 minus, independent source is connected to the network for a long time. So मेरा network steady state पे है. So this is 20. So listen please, inductor acts as what? Here short circuit. Current in the inductor is IL of 0 minus. Next, for capacitor, this is one resistor. Capacitor acts as a open circuit. So this will be VC of 0 minus. Okay. So this current will be 0. So koi drop nahi. So this voltage and this voltage will be same. What is your IL of 0 minus? 20 by 1. 20 amperes. What is your VC of 0 minus? Voltage is the same. मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आपका नेटवर्क में इनिशियल कंडीशंस कितना एवेल्यूट करना चाहिए सर कोई भी नेटवर्क में मल्टीपल मेमोरी एलिमेंट्स है तो मल्टीपल इनिशियल कंडीशंस निकालना चाहिए. सो द नंबर ऑफ initial conditions to be evaluated before switching action is equal to the number of memory elements present in the network. हमेशा switching action के पहले जितना भी memory elements है तो सारे elements का इनिशियल वैल्यूज निकालना चाहिए. इनिशियल वैल्यूज का मतलब क्या? इंडक्टर में करंट, कैपेसिटर में वोल्टेज. ओके, फॉर टाइम t ग्रेटर देन इक्वल टू 0. Now my 20 u of t becomes 0 because 20 u of minus t exists only up to 0 ना. 0 के बाद this voltage will be 0. This is the circuit, right? Inductor will be replaced with some current source parallel with the inductance. Capacitor, voltage source series with a capacitance. Okay, now this is the circuit for t greater than equal to 0. So मैं इसको अच्छी से समझ होने के लिए ये वाला शॉर्ट में बीच के रख के ये सर्क्यूट को वापस रीड्रा कर रहा हूं. सो आपको अच्छी से समझ होने के लिए I can redraw the circuit like this. This is just for your better understanding. Because they are in series, I can interchange, right? 1, 1. Inductor initial current कितना? 20 amperes. Inductance 1 Henry. Capacitor initial voltage 20. Series with a capacitance of 0.1 farad. आप अभी जान से देखो भैया. सो फैमिली का डिवीजन हो गया. पापा जी ऐसा किया, ये दोनों आदमी को बीच में शॉर्ट सर्क्यूट लगवा दिया. सो यही से यही को कम्युनिकेशन नहीं, यही से यही को कम्युनिकेशन नहीं. सो ये वाला सर्क्यूट जो है ना, वो कुछ एनर्जी दिया तो यही पे नहीं चलेगा. इट विल बी गोइंग थ्रू दिस. ये वाला सर्क्यूट जो है ना, इसको कुछ एनर्जी देना चाहिए तो इट विल नॉट गो देयर, इट विल बी कमिंग लाइक दिस. इसका मतलब इसका डायरेक्शन उल्टा भी हो सकते हैं. डायरेक्शन छोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव सभी छोड़ दो. बट हियर आरसी वाला सर्क्यूट आरएल को नहीं देख रहा है, आरएल वाला सर्क्यूट आरसी को नहीं देख रहा है. So because of the short circuit here, so I can treat in this case, not every time, this part separately as a source
free RL. This part as separate source free RC. So मतलब here L equivalent कितना 1, R equivalent कितना 1, मेरा tau कितना L by R 1. So what is your IL of T is initial current I naught e power minus T by tau. What about R equivalent here 1, मेरा C equivalent 0.1, tau in the capacitor is 1 into 0.1, 1 by 10. Now मेरा VC of T क्या होता है सर? V naught e power माइनस T by tau. इस क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं tau C is less than tau L. So capacitor reaches steady state first. Okay, in this question only, not every time. Here देखो भैया, firstly क्या हो रहा है? This is the circuit. मैं initial condition निकाल दिया. Just 20 apply here for a long time. So just before 0, inductor short, capacitor open मान लो. So initial current in the inductor, capacitor का voltage निकाल दिया. Now for t greater than equal to 0, क्या होता है? My input has become 0. My input has become 0. My input तो 0 हो गया. Because my input is 0. Okay. Now what happens? Here all of them are in parallel. So for better understanding, I just redraw this circuit by keeping this in between. Now आप देख सकते हैं इंडक्टर का एनर्जी is not affecting capacitor, capacitor is not affecting inductor. So separately हम source free RL RC जैसा assume करके इसका response निकल सकते हैं. So इस part में R equivalent, L equivalent, R equivalent, C equivalent निकल के directly IL VC निकाल दिया. So मेरा observation ये भी है because time constant of RC is small compared to time constant of RL. So इस question पे not every time, इस वाला question पे capacitor वाला part will reach steady state fast compared to inductor वाला part in this particular question. Okay, अगर इसी question पे voltage source का जगह पे current source दिया तो क्या होता है? अगर वोल्टेज सोर्स का जगह पे करंट सोर्स दिया तो क्या होता है? सो लेट मी सॉल्व दैट पार्ट फॉर यू. सो मैं क्या करेगा, सेम क्वेश्चन. ओके, व्हाट इफ द सोर्स इज ए करंट सोर्स? If current source of 20 u of minus t applied, उस केस में एनालिसिस कैसा होता है? सो लेट मी एक्सप्लेन दैट. यही तक सेम है भाई, ये 20 ऐसा आ जाएगा, IL of 0 plus equal to 20. So what is this drop? 20. So this voltage will be 20. यही तक सेम है, बट ये पार्ट देख. हियर क्या हो रहा है? Suppose I replace my voltage source with a, because it is not voltage source ना, ये current source. So current source है तो क्या करना, इसको हमने ओपन सर्क्यूट करना चाहिए. So current source है तो इसको हमने क्या करना, ओपन सर्क्यूट करना चाहिए. So आपने अगर ओपन सर्क्यूट किया तो
here RL will be affecting RC, RL will be affecting RC, RC will be affecting RL. So here we cannot find response by directly. In general, response in RLC is evaluated by Laplace transform approach. LTA means what? Laplace transform approach. So मैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स का अलग से डिस्कस करेगा जब भी हमने व्हाट वी कॉल मॉडल 3 का क्वेश्चंस बनेगा उस समय पे आई विल शो यू how to deal with the RLC circuits. So generally in your exam they ask you first order circuits most of the cases. Second order आने के लिए बहुत कम chances है but वो भी हम डिस्कस करेगा बाद में. So normal RLC circuit में डायरेक्ट फॉर्मूला से आपका रेस्पॉन्स निकल नहीं कर सकते in every single case. जैसा इस केस में because it is a voltage source after switching action short circuit किया तो RL RC separable and then इस केस में कोई दिक्कत नहीं है but here क्या हो रहा है RL RC को affect कर रहा है RC RL को affect कर रहा है so here generally how we need to find the responses by using Laplace approach. So ये IL ये VC निकालना चाहिए तो Laplace approach से करना चाहिए that is replacing inductor with SL, current source with 20 by S, capacitor with 1 by SC. Okay, don't worry. So आपको जो भी doubts होता है ना वो doubt already मेरा mind पे होता है. So I will clear each and everything before ahead. Right. So that is about all the possibilities. So that finishes your discussion on source free RL circuits. अभी हम चलेगा दूसरा वाला पार्ट में इसको बोलते source free circuits के बाद the next one is the network with sources. Network with independent source after switching, but we need to evaluate response only at 0 plus and infinity. So here this model पे कौन सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेगा अभी तक हमने क्या डिस्कस किया जीरो के स्विचिंग एक्शन के बाद हमारा नेटवर्क तो सोर्स फ्री हो गया इस वाला मॉडल 2 पे जीरो के स्विचिंग एक्शन के बाद मेरा नेटवर्क सोर्स फ्री नहीं हो पाएगा नेटवर्क पे सोर्स विल बी प्रेजेंट मेरा नेटवर्क में सोर्स विल प्रेजेंट बट क्या होता है व्हाट इज द कंडीशन हम ये रेस्पॉन्स निकालना चाहिए ओनली 0 प्लस एंड इन्फिनिटी बीच में रेस्पॉन्स मॉडल 3 पे डिस्कस करेगा सो आपको पता है at both of these instants at both of these instants आपका इंडक्टर और कैपेसिटर lose its significance by either open circuit और शॉर्ट सर्क्यूट क्योंकि आपको पता है ना 0 प्लस एंड इन्फिनिटी मेरा नेटवर्क इधर ओपन सर्क्यूट होता है नहीं है तो शॉर्ट सर्क्यूट सो द नेटवर्क will be purely resistive
network will be purely resistive. At both of these instances, the inductor and capacitor will be losing its significance and network will be purely resistive. So this is about your second model. So ये वाला क्वेश्चन अभी शुरू करेगा डिस्कशन. चलो. This is the first question in this discussion. So ध्यान से just read the question. I will only explain it. Second वाला question आप लोग कर सकते. पहले ये question just you read it. I will explain the things. ठीक है? Please try it. Come on. Listen, let me explain now. So इतना सारे चीज निकालने के लिए कोई भी क्वेश्चन में they don't ask you, but here I kept it because to get a good practice. So इस क्वेश्चन पे switch is closed at 0. You need to find IL, IC, VL, VC at 0 plus and infinity. So पहले listen here. Before switching action, that is switch close करने के पहले हमेशा हम लोग क्या करना चाहिए? Initial conditions निकालना चाहिए. So इस वाला क्वेश्चन पे what is inductor current before 0? 0. Inductor current cannot change instantaneously. What is the voltage across the capacitor before 0? Because switch closed at 0, इसके पहले कोई energy नहीं है ना. So VC of 0 minus equal to 0 equal to VC. So what is the energy in the inductor before 0? It is equal to 0. What is the energy in the capacitor before 0? ये भी 0 है sir. So total energy equal to EL of 0 minus plus EL of 0 plus. So ये दोनों का एडिशन 0 है ना. So मैं ये बोलना चाहिए these are the initial conditions. So इंडक्टर में करंट, कैपेसिटर में वोल्टेज. मैं IC and VL नहीं निकाल दिया क्योंकि because their next values and previous values need not be same. कैपेसिटर का करंट and इंडक्टर का वोल्टेज they will change instantaneously. So when I need a 0 plus response, I need not find 0 minus response for capacitor current and inductor voltage. बट इंडक्टर करंट एंड कैपेसिटर वोल्टेज हमेशा हम नोट करना चाहिए बिकॉज IL of 0 plus इक्वल टू IL of 0 minus. VC of 0 plus is equal to VC of 0 minus. इसलिए मैंने 0 minus का वैल्यूज लिख के 0 plus का वैल्यूज भी लिख दिया. Now let's draw this circuit at two conditions required by examiner. एग्जामिनर को क्या चाहिए? T equal to 0 plus पे and T equal to infinity में. So if you draw the circuit at time T equal to 0 plus, 0 plus में this is 1 ohm, switch is closed, okay, and resistor, capacitor acts as what? Open circuit or short circuit? बताओ, आप ही बताओ. 0 plus में at time immediately after the switching action, how capacitor acts, how inductor acts, बताओ. Immediately after switching action, my capacitor acts as a short circuit. Inductor acts as a open circuit. So this is my IC of 0 plus. This is my
VL of 0 plus. Now, what is IC of 0 plus? 10 upon 1 plus 1, 5 ampere. So ये इसमें कोई करंट नहीं चलेगा, 5 आएगा. What is this drop? 5. Then what is this voltage? ये भी 5. Okay. So examiner को दो चीज चाहिए, बहुत आसान है मॉडल टू अप टू सम लेवल. So examiner को ये चीज चाहिए अप टू 0 plus. Now at infinity at time t equal to infinite, because मैंने स्विच 0 पे क्लोज किया, इंडिपेंडेंट सोर्सेज कनेक्टेड टू द नेटवर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. आफ्टर 0 at infinity my network are 5 tau, my network will be at which condition? Steady state. So switch is closed. This is 1 1. Now मैंने ऑलरेडी बताया स्टडी स्टेट में इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो सकते, इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो सकते. स्टडी स्टेट में मैंने कैपेसिटर को क्या करना, इंडक्टर को क्या करना बताओ. At steady state I should replace my inductor, I should replace my capacitor with open circuit, inductor with shorts. This is my IL of infinity. This is my VC of infinity. What is the current in the capacitor at infinity? 0. What is the drop in the capacitor at infinity? VL of infinity, inductor voltage drop is 0. Okay. So now here again same story, 10 upon 1 plus 1. कितना करंट चलेगा? 5. ऐसा आके यहीं पे 5 आएगा. So ये ड्रॉप कितना होता है सर? 5. So what is this voltage? 5 plus 0. इसमें कोई ड्रॉप नहीं होता है ना ओपन सर्किट में. So what is this voltage? 5. So मैं ये बोलना चाहिए मेरा VC of infinity equal to 5, IL of infinity equal to 5. IC is 0 and VL also 0. What is the energy in the capacitor at infinity? Half C V square. What is the energy in the inductor at infinity? Half L I square. ये तो 5 है ना इक्वल. What is the total energy? E of infinity, EL of infinity plus, so 25 by 2, 25 by 2. So energy at infinity is 25 joules. ये सारे क्यों निकाल दिया? Because examiner को ये सारे चीज पता होना चाहिए, इसलिए ये सारे चीज हम निकाल दिया. जस्ट सिंपल सी बात है, दे आर सिंपल रेसिस्टिव नेटवर्क्स ओनली. आपको क्या पता होना चाहिए? जस्ट किस पर्टिकुलर एलिमेंट को किस पर्टिकुलर इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना, शॉर्ट करना, ओपन करना. दैट पर्टिकुलर थिंग इफ यू नो, you will be able to do it easily. So please have a look. I hope you will be able to understand. अब कोई दिक्कत है तो बताओ, I can help you back. Otherwise we will move for the next question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बस
read this question. Determine the steady state voltages across the similar model का क्वेश्चन है. हम कैपेसिटर को ओपन सर्किट स्टडी स्टेट वोल्टेजेस निकालना चाहिए. So please try this part. Give a try. Determine the steady state voltage across the capacitors. आपने स्विच को क्लोज किया. At time t equal to infinite, independent source connected to the network for a long time. मेरा नेटवर्क कैसा होता है सर? स्टेडी स्टेट. 40. How many capacitors? 3 capacitors. So steady state में कैपेसिटर, because एग्जामिनर को केवल स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स चाहिए. स्टेडी स्टेट में हमने कैपेसिटर को क्या करेगा? ओपन सर्किट. सो इस सर्किट में आपने ये VC 1 ऑफ इनफाइनाइट, VC 2 ऑफ इंफिनिटी एंड VC 3 ऑफ इनफाइनाइट निकाल दो. Very good. Good. देखो भैया, here firstly all these two elements are in series by voltage division principle. What is this voltage? What is my VC1 of infinity? 100 into 40 by 10 plus 40 will give me 80. Now this 80 will be divided among two capacitors which are in series. This is 40, this is 80. These two are in series. So how this voltage will get divided? Sir, what is VC2 of infinity is 80 जो है ना by voltage division principle 80 into opposite capacitance by total capacitance 48 sir. What is VC3 of infinity? 80 into or 80 minus 48 or 80 into 2 by 2 plus 3 32. So मुझको ये पता चला
सो फर्स्ट दिस आर द फाइनल आंसर्स. आपको डाउट आएगा सर जी टू कैपेसिटर सीरीज में है सो इसलिए वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल अप्लाई करके आप वैल्यू निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं. सो रेजिस्टर को छोड़ दिया क्योंकि रेजिस्टर में करंट जीरो, कोई ड्रॉप नहीं है. बट आपको डाउट आना चाहिए सर ये दोनों ओपन सर्क्यूट देन बोथ आर इक्वल होना चाहिए ना, इस पे 40 इस पे 40 लेना चाहिए आप. क्यों 48 32? बिकॉज बोथ आर ओपन सर्क्यूट, बोथ ऑफ देम शुड गेट इक्वल ना. नहीं नहीं, क्यों सर? हियर मैंने इसको रिप्लेस किया ओपन सर्क्यूट से. एट विच पर्टिकुलर स्टेट? स्टडी स्टेट. बट स्टडी स्टेट के आने के पहले क्या होता है, कैपेसिटेंस विल बी चार्जिंग अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटर वैल्यूज. So once you connect the source, they will be charging according to their own capacitor values. When they are fully charged, then they will be equivalent to open circuit. Why they are equivalent to open circuit? There will not be any current flow. That is the reason. So don't simply assume it as a open circuit and take it as a 40 and 40. They are not like a physical open circuits. They are like, these open circuits will happen at a steady state. But before reaching steady state, the capacitor will be getting charged. That charge will be depending on its capacitance value. So the voltage will be depending on its capacitance value. They will not be equal. So two normal open circuits and two capacitors connected in series, both are not same. We treat them as open circuit at a steady state. To reach that steady state, they should charge according to their capacitance value. Then आपको ये दूसरा डाउट आ सकते हैं, सर जी ये वोल्टेज 32, दिस वोल्टेज इज 32 बट दिस वोल्टेज इज 48. आपने ऑलरेडी बताया बेसिक्स में किसी भी एलिमेंट में करंट जीरो है तो दोनों वोल्टेजेस सेम होना चाहिए. सो इस रेसिस्टर में करंट जीरो है ना सर, हियर 40 होना चाहिए ना सर. व्हाई यू टेक हियर 32 एंड हियर 48? अगर ये 48 और ये 38 है तो 48 माइनस 32 16/10 करंट तो जाना चाहिए. बट आपने क्यों करंट एज्यूम किया जीरो? ये डाउट भी आपका माइंड पे हो सकते हैं. Yes or no? Because ये current zero, ये 40 ले सकते हैं क्या सर? Because whenever current through any passive element is zero, voltage at both the ends same होना चाहिए, right? But it is 32 48. So 48 minus 32/10 current चलेगा? नहीं चलेगा. Because don't see immediate voltage. किसी भी समय पे आप immediate voltage मत देखना चाहिए भैया. क्या करना चाहिए? You should take any voltage. Basics में discuss किया ना, up to ground. If you see up to ground here, minus 48 plus 8 कितना होता है? 32. So that statement हमेशा true होता है. Whenever current through any passive element is zero, voltage at both the ends is same is correct only. Same is correct only. So this is 32. This is minus 48 plus 80. What is this? Is also 32. Right? Because the current is zero, voltage at both the ends is same. But don't see immediate voltage. कोई भी voltage हम कोई भी reference का with respect to the same reference we should check. Don't see immediate voltage and say ये 48 ये 32, current will be 48 minus 32/10. ऐसा गलत मत करना. Okay? Right? So देखो, without seeing your comments मुझको पता है आपका doubts क्या है. वो सभी चीज क्लियर हो गया, राइट? चलो, राइट, ओके. सो सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर इंडक्टर्स आल्सो. आप सोच सकते हैं हियर आल्सो, सपोज इफ यू ड्रॉ दिस सर्क्यूट एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी, एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी क्या होता है? इन नेटवर्क इज इन स्टेडी स्टेट. ये इंडक्टर शॉर्ट सर्क्यूट, ये इंडक्टर शॉर्ट सर्क्यूट. सो आप ऐसा सोच सकते हैं ना, बिकॉज द टोटल बोथ आर शॉर्ट सर्क्यूट. सो करंट कैसा चलेगा? 5 और 5 चलेगा क्या सर? नहीं भैया. Here also story is same. They will be, when they are fully charged, they act as a short circuit. To get that fully charged condition, they will be getting their currents are charging with respect to their inductance values. So what is here? I1 of infinity, it is equal to total into, इसमें कोई करंट तो नहीं चलेगा because पैरेलल में शॉर्ट है तो इसमें कोई करंट नहीं चलेगा. Total into what is that?
opposite by total. What is I2 of infinity? Total into opposite by total. These are the final currents in the inductor. So when two capacitors are in parallel, its voltage we should apply by voltage division principle, because both of them are open circuit, don't take it equally. Similarly, when two inductors are in parallel, because both of them are short circuit, don't take them equally. हम इसमें करंट डिवीजन प्रिंसिपल के हिसाब से आपका करंट्स निकालना चाहिए. So even they are short, looks like short circuit, they are not identical. Okay, चलो next. Is it clear? जैसा एनालिसिस हमने कैपेसिटर में किया, सिमिलर एनालिसिस आपका इंडक्टर में भी एप्लीकेबल है. लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम मॉडल का नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम कितना हो गया? हो रहा है टाइम. ओके, एक दो क्वेश्चंस करके मैं भी एक क्वेश्चन करके आई विल बी लीविंग यू. आई विल गिव यू सम डीपीपी क्वेश्चंस. एक्चुअली डीपीपी करने के लिए मॉडल 2 भी होना चाहिए. मॉडल 2 होने के बाद आपको ज्यादा टाइम मिलेगा टू डू मोर एंड मोर गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सो देखो, फर्स्टली लिसन, रीड दिस क्वेश्चन. नहीं है तो ये भी सेम मॉडल. सी हियर इट इज द सेम क्वेश्चन. क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन पे एंड प्रीवियस वाला क्वेश्चन पे? स्विच इज नॉट एट द सोर्स. स्विच इज नॉट एट द सोर्स. स्विच इज एट सम अदर पोजीशन. स्विच दूसरा जगह पे है, राइट? because now what happens? Because the switch is at some other location. Before switching action, source is present. After switching action, source is present. इसका मतलब क्या? Initial current in the inductor and capacitor are to be evaluated. Let me show you. Because the switch is closed at 0, before 0, independent source is connected. Time t equal to 0 minus independent source connected to the network for a long time. हमारा network कैसा है by steady state. So this input is how much? 18. And this is how much? 2. ये कितना? 4. इंडक्टर को क्या करेगा? शॉर्ट. कैपेसिटर को क्या करेगा? ओपन. Switch is closed, right? Switch closed or open? Switch closed at 0 na. Before 0 it is open. Okay. So this is the current in the inductor, IL of 0 minus. This is voltage across the capacitor. क्योंकि 3 मेमोरी एलिमेंट्स है ना, 3 इनिशियल कंडीशंस हमने निकालना चाहिए. सो आपका IL of 0 माइनस कितना होता है सर? 18/2 plus 4, 18/6, 3 ampere. इंडक्टर करंट कैनॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली. सो इसमें कोई करंट नहीं चलेगा. 18/2 plus 4, 3. ये 3 ऐसा आएगा. इसमें ड्रॉप कितना? 12. नाउ व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस द 2C कैपेसिटर? पूरा वोल्टेज कितना? 12 है ना, इनटू ऑपोजिट कैपेसिटेंस बाय टोटल कैपेसिटेंस 4. सिमिलरली व्हाट इज VC ऑफ 0 माइनस? 12 में 4 यहीं पे आएंगे तो ये 8 हो जाएगा ना. सो 12 इंटू 2C बाय, दैट इज VC ऑफ 0 प्लस. नाउ हमारे को स्विचिंग एक्शन होने के पहले इनिशियल कंडीशंस मैंने निकाल दिया, बट एग्जामिनर को क्या चाहिए? 0 प्लस का रेस्पॉन्स. सो 0 प्लस का रेस्पॉन्स निकालने के लिए मैं क्या करेगा? लेट मी ड्रॉ द सर्क्यूट एट टाइम t इक्वल टू 0 प्लस. टाइम t इक्वल टू 0 प्लस में ये 18 है ना, दिस इज 2. स्विच इज क्लोज्ड एट 0 ना, स्विच को मैंने क्लोज किया.
नाउ कैपेसिटर और इंडक्टर का इट्स इक्विवेलेंस निकाल रहा हूं। आप देख सकते पिछले वाला क्वेश्चन पे सोर्स इज अप्लाइड एट जीरो, सो बिफोर जीरो इनिशियल कंडीशंस निकालने के लिए जरूरत नहीं है, बट इस क्वेश्चन पे source is present before zero and after zero also because switch is not at the source, switch is at the some other point, so इसलिए मैंने initial conditions निकाल दिया। so जीरो प्लस में इसका रेस्पॉन्स चाहिए तो क्या करना है, इंडक्टर को क्या करना चाहिए, इंडक्टर का इक्विवेलेंट क्या, इंडक्टर का इक्विवेलेंट ये है सर जी करंट सोर्स पैरेलल विद ओपन सर्क्यूट, करंट सोर्स का इनिशियल करंट, कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स सीरीज विद ए शॉर्ट सर्क्यूट, ये भी वोल्टेज सोर्स सीरीज विद ए शॉर्ट सर्क्यूट। इनिशियल वोल्टेज नहीं है तो सिंपली शॉर्ट सर्क्यूट, बट बिकॉज ऑफ इनिशियल वोल्टेजेस एंड इनिशियल करंट्स वी केप्ट देम। एग्जामिनर को क्या चाहिए भैया, एग्जामिनर को ये चाहिए दिस करंट I2C ऑफ जीरो प्लस। ओके, सो निकलेगा इसको, क्या दिक्कत है। once you draw the circuit it is a normal resistive network only, so here this node voltage is 12 because 4 and 8 12 है ना, ये पैरेलल में वोल्टेज सेम, सो 4/2 कितना करंट, 4/4 है, 4/4 1 एम्पियर, ये कितना 18, 18 माइनस 12/2, 6/2 कितना 3, सो जस्ट इस वाला नोड पे केसीएल लगवा दो, करंट कितना एंटर हो रहा है सर 3, कितना लीव हो रहा है सर 1, कितना लीव हो रहा है सर 1, इक्वल टू 0, सो आपका I2C ऑफ 0 प्लस कितना होता है सर 2 एम्प, बस। इज इट ओके, आपका I2C ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स। सो हियर एग्जामिनर चाहिए रेस्पॉन्स एट 0 प्लस, 0 के पहले इनिशियल कंडीशंस निकाल दो। मैं एक चीज बताना चाहिए, आपको स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स चाहिए तो देर विल नॉट, यू डोंट नीड टू फाइंड इनिशियल कंडीशंस, क्योंकि स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स नेवर डिपेंड ऑन द इनिशियल कंडीशंस। स्टडी स्टेट में इंडक्टर को शॉर्ट करना, कैपेसिटर को ओपन करना, इनिशियल वैल्यूज को कंसिडर करना नहीं चाहिए स्टडी स्टेट पे। एक और चीज आप देख सकते हैं, इसमें करंट इन द कैपेसिटर क्या पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव क्यों आया, बिकॉज एर्लियर केस में सोर्स फ्री सर्क्यूट्स में बिना सोर्स हमारा कैपेसिटर क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है करंट नेगेटिव, हियर सोर्स इज प्रेजेंट, दिस कैपेसिटर इज चार्जिंग कर रहा है, इसलिए इट्स करंट कम्स पॉजिटिव। इन द प्रेजेंस ऑफ सोर्स जनरली कैपेसिटर कैन बी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, इट डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज, वो सभी चीज हम कल वाला क्लास में डिस्कस करेगा। कैपेसिटर करंट इसमें पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, चार्जिंग भी हो सकते हैं, डिस्चार्जिंग भी हो सकते हैं, ये सभी चीज वी विल बी डिस्कसिंग इन द टुमारो क्लास। नहीं है तो आप 5 मिनट दे दिया तो अभी डिस्कस करेगा। इस वाला क्वेश्चन क्लियर है ना, एक मिनट, सपोज इस क्वेश्चन पे सपोज इस क्वेश्चन पे आई वांट टू फाइंड द रेस्पॉन्स एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी, what is the condition, network will be in steady state, it is not asked, just for our better understanding, this is 18, this is 2, 4, switch is closed, देखो भैया जान से, मेरा इंडक्टर को क्या करेगा, सी इनिशियल करंट कुछ भी हो सकते, मैं क्या बोलना चाहिए आपको, स्टडी स्टेट में वी रिप्लेस
inductor with a short circuit, capacitor with a open circuit. We never worry about the initial values at the steady state. So इसमें करंट कितना, कल क्लास में भी मैं यही बोला 18/6 ओपन सर्किट में कोई करंट नहीं चलेगा, 3 4 कितना 12. So what is V2C of infinity? 12. And now this 3 ampere will come, open circuit में कोई करंट नहीं चलेगा, 3 ampere will come. This is IL, this is VC. So what is IL of infinity? 3 ampere. What is VC of infinity? शॉर्ट सर्क्यूट के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, बिकॉज मैंने शॉर्ट किया ना इसको, व्हाट इज द वोल्टेज यू विल गेट? 0. हियर आई वांट टू से फ्यू कंडीशंस. व्हाट इज V2C ऑफ 0? V2C ऑफ 0 कितना, इनिशियल वैल्यू 4. V2C ऑफ इंफिनिटी 12. सो बिकॉज हियर 4 12 हो रहा है, इसका मतलब क्या, चार्जिंग. What is VC of 0? Voltage across the first capacitor at 0, 8. What is the voltage across the capacitor at infinity? Short circuit means 0, discharging. Even यहीं पे source है तो भी ये discharge कर रहा है, but here it is ये charge कर रहा है, because when you have a short circuit, inductor parallel with capacitor, at steady state inductor acts as a short circuit, total capacitor voltage will be taken, or capacitor energy will be taken through via inductor, it will discharge to the some resistor. Okay, now listen here. So VC final value less than initial value, उस केस में क्या होता है सर, डिस्चार्जिंग. फाइनल वैल्यू मोर देन इनिशियल वैल्यू, उस केस में क्या होता है, चार्जिंग. दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ सोर्स. अगर हमारा सर्क्यूट में सोर्स है तो कैपेसिटर करंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग. हाउ यू डिसाइड चार्जिंग और डिस्चार्जिंग? इट डिपेंड्स ऑन इट्स फाइनल इनिशियल वैल्यू रिलेशन. अगर कैपेसिटर का वैल्यू स्टडी स्टेट में मोर देन इनिशियल वैल्यू, इसका मतलब क्या, वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है. अगर कैपेसिटर का वैल्यू एट स्टडी स्टेट इज लेस देन इट्स इनिशियल वैल्यू, इसका मतलब क्या, वो कैपेसिटर क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है. सो व्हेन इट इज चार्जिंग, कैपेसिटर करंट विल बी पॉजिटिव, व्हेन इट इज डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर करंट विल बी नेगेटिव. सो बिना सोर्स है तो हमेशा कैपेसिटर डिस्चार्ज ही करेगा, बट विद द प्रेजेंस ऑफ सोर्स कैपेसिटर माइट चार्ज और डिस्चार्ज डिपेंडिंग ऑन. मैं तो 4 वोल्ट लगवा दिया, इसके पास ऑलरेडी 6 वोल्ट है तो डिस्चार्ज करेगा, 2 वोल्ट है तो क्या करेगा, चार्ज करेगा. सो इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल फाइनल वैल्यू रिलेशन. सो एक और चीज में बोलना चाहिए क्या, व्हाट इज दैट, दिस वैल्यूज जो है ना, फाइनल वैल्यूज ओके आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं, बट फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो इनिशियल t इक्वल टू 0 प्लस में वी कंसिडर द इनिशियल वैल्यू, t इक्वल टू इंफिनिटी में वी नेवर कंसिडर एनी इनिशियल वैल्यू, वी ब्लाइंडली रिप्लेस इंडक्टर विथ शॉर्ट, कैपेसिटर विथ ओपन. चलो एक दो क्वेश्चंस होमवर्क भी देना चाहिए मैंने. कल वाला क्लास में फर्स्ट डिस्कस करेगा. ठीक है, अभी मैं आपको डीपीपी देता हूं. पूरा ट्रांजिएंट में मैं 100 क्वेश्चंस तैयार किया आपको डीपीपी के लिए. So ADP पे में see while I'll be giving you notes for you,
here in brackets I will write the model also. अभी मॉडल टू भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, सो एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, लीव देम. मॉडल थ्री का क्वेश्चंस आएंगे तो भी यू कैन लीव देम, बाकी क्वेश्चंस ट्राई करो, बिकॉज कल तक मॉडल टू कंप्लीटली हो जाएगा, मॉडल थ्री स्टार्ट हो जाएगा. टुमारो यू विल बी एबल टू सॉल्व द डीपीपी क्वेश्चंस. बट आपको ऐसा होता है ना सर डीपीपी दे दो, डीपीपी दे दो, ऐसा बोलते, इसलिए मैं अभी दे रहा हूँ. समझ हो रहा है ना. सो टुमारो यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस टीपीपी. सो अभी कितना चाहिए, 50 चाहिए तो 50 भी दे सकते, बिकॉज आई हैव मेड 50 क्वेश्चंस रेडी फॉर यू. I will add them today itself, but I suggest you solve it from tomorrow. You will be more comfortable. कल से क्या होता है ना, all the models will be already at least some part up to some level we will be covering. Then you will be more comfortable from tomorrow class. कल वाला क्लास में मैं मॉडल टू खत्म करके मॉडल थ्री भी एक्सप्लेन करेगा, कोई भी डीपीपी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. सो 100 क्वेश्चंस आई विल गिव डीपीपी ऑन ओनली ट्रांजिएंट. राइट, ये सभी क्वेश्चंस में मॉडल जैसा भी आपको देता हूं. सो मेरा सजेशन डीपीपी कल किया तो इट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू गाइस, बट अभी भी मैं देता हूं, कोई दिक्कत नहीं. इसमें I'll mark the model in the notes. So just solve only model one questions, बाकी तो छोड़ दो. Right? Tomorrow after completion of tomorrow class you can solve all models. अभी क्या केवल 50 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसमें I will mark model number one, only those questions solve करो. Okay? चलो. VC of infinity जीरो कैसा हुआ नवी? देखो ये here what is the voltage across short circuit, because it is closed na. So what is the voltage here will be same as voltage here, which is a short circuit. Short circuit का voltage कितना होता है, जीरो है ना. शॉर्ट सर्क्यूट का वोल्टेज कितना होता है, जीरो. ओके. मैं एक थीम लाया, आई वांट टू टेस्ट हाउ इज दिस थीम. इज इट गिविंग यू पुराना वाला बोर्ड जैसा फील आ रहा है? राइट, थोड़ा सा ऐसा फील आ रहा है. मैं सोच रहा हूँ एक दो क्लासेस इस वाला थीम पे लेने के लिए. ओके, ठीक है. गुड नाइट, फिर मिलेगा कल वाला क्लास में. और कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कोर्स पे? नहीं है तो जाओ. बाय बाय. ओके विकास, ट्राई करता हूँ, बट इमेजेस जो है ना वो those images may not be visible, इसलिए मैं ये थीम नहीं ले रहा हूँ. नहीं है तो दिस थीम लुक्स थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक एंड गुड ना. चलो. थैंक यू.